राम राम। आप सभी का मेरे चैनल टूटी फूटी रसोई में स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ सूजी के लड्डू। ये बनाने में भी बहुत आसान है और खाने में तो मुंह में डालते ही घुल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा हमने एक के चार कितने लड्डू खा लिए, पता ही नहीं चलेगा क्योंकि इतने दानेदार हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्लेट में पिस्ता, काजू, बादाम, थोड़ी सी मूंगफली ले लिए, उससे हमारा टेस्ट और भी दुगना हो जाएगा। आपकी इच्छा तो लीजिए, नहीं तो नहीं। और थोड़े से मैंने ले लिए तरबूज के बीज और इलायची। इन इलायचियों का मैं छिलका उतार के फिर हम एक बारीक सा पाउडर बना लेंगे। पैन में लेना है हमें 1 चम्मच के आसपास घी। उससे जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू बादाम पिस्ता, जो भी हमने ड्राई फ्रूट्स लिए, उसे हम गैस का फ्लेम धीमा करके थोड़ा सा उन्हें रोस्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, वो बहुत ही ड्राई हो जाएंगे। जब हम उन्हें पीसेंगे तो वह ईजिली बहुत ही अच्छे से बारीक पिस जाएंगे, इसलिए हम इसे थोड़ा सा ड्राई कर लें। अगर आपका मनपसंद इसमें कोई ड्राई फ्रूट्स ना हो तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं और उसे भी ले सकते हैं। जब हमारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भुन जाएंगे तो उसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। फिर हम उसी पैन में 1 कटोरी के आसपास सूजी लेंगे, उसे भी हम बहुत अच्छे से भून लेंगे। अगर आपकी इच्छा ज़्यादा लड्डू बनाने की हो तो आप थोड़ी सी सूजी बढ़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 1 कटोरी ही ली है। जब हमें लगे कि सूजी हमारी थोड़ी अच्छे से भुन गई है, वह थोड़ा सा कलर दे देगी, तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। फिर मिक्सर के कप में जो हमने ड्राई फ्रूट्स को भून कर निकाला था, उन ड्राई फ्रूट्स को हम मिक्सर के कप में डाल देंगे। उसे हम इस बात का ध्यान है, हमें उसे ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, उसे सिर्फ दुरदुरा ही करना है। जब वह दुरदुरा हो जाए, देखिए मैंने इसे ज़्यादा बारीक नहीं किया है, इसे सिर्फ हमें दुरदुरा ही करना है। मैंने इसे सिर्फ दुरदुरा ही किया। जब ये ड्राई फ्रूट्स हमारे पिस जाएंगे तो जो हमारी सूजी थी वह जो अच्छे से भून गई थी, उसके ऊपर हमें क्या करना है, कम से कम आधी कटोरी के आसपास मैंने इसमें नारियल का बुरादा डाल दिया है। उससे क्या होगा, हमारा टेस्ट और भी दुगना हो जाएगा। अगर आपकी इच्छा तो आप डालिए, नहीं तो ना डालिए। नारियल के बुरादे को भी हमें क्या करना है, सूजी के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना। जब वह मिक्स हो जाए तो इसमें पिसी हुई चीनी डाल देनी है। तो जिस हिसाब से आप मीठा खाते हैं तो आप उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसलिए आधी कटोरी के आसपास ही चीनी ली, क्योंकि ज़्यादा मीठा इतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने आधी कटोरी ली। उसके बाद जो हमने ड्राई फ्रूट्स पीसे थे, उन ड्राई फ्रूट्स को भी हमें इसी सूजी के साथ और जो हमने नारियल का बुरादा डाला उसी के साथ हमें इसे भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना। आप इस बात का ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम थोड़ा धीमा ही रखें। मैंने थोड़े से इसमें किशमिश डाल दिए, क्योंकि किशमिश भुने हुए मुझे अच्छे नहीं लगे, इसलिए मैंने किशमिश को थोड़ा सा, और उसके ऊपर फिर मैंने डाल दिया इलायची का पाउडर। और फिर इसमें डाल देना है हमें दूध। आप इस बात का ध्यान रखें कि दूध हमें ज़्यादा नहीं डालना, इतना ही डालना है जिससे हमारे लड्डू बहुत ही अच्छे बन। फिर दूध को भी हमें इस सूजी और इस ड्राई फ्रूट्स के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दें। जब आपको लगे ठंडा हो गया तो यह हमारे सूजी के लड्डू, सच में मैं, आप विश्वास करिए, मैं आपसे कह रही हूँ, ये बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसान तरीके से बन गए थे। बिल्कुल भी इनमें मेहनत नहीं लगी थी। दूध थोड़ा इसी हिसाब से डालिए कि ना वो ज़्यादा पतला होने पाए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। बहुत ईजी और बहुत ही आसानी से हमारे सूजी के लड्डू बनकर हो गए थे तैयार। इसी प्रकार हमने सारे अपने सूजी के लड्डू बना कर रख लिए हैं। जब आपको सूजी के लड्डू खाने की इच्छा हो या कुछ भी मीठा ना हो तो आप इसे बनाकर रख लीजिए। कम से कम आप इसे 1 से 2 महीने तक बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही यम्मी हैं और यह बनाने में भी झटपट बनकर हो जाते हैं तैयार। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलना।